युवाओं को लेकिन मौका न दो। अब आप बताइए इसके बारे में। आपको मोदी जी तो 18 घंटा मोदी जी काम नहीं करते, उन्हें 18 घंटा टीवी पे दिखाया जाता है भाई। ये चीज को समझो, उन्हें काम। तो टीचर हूँ मैं, टीचर हूँ, तुम्हारे जैसे टीचर बच्चों को पढ़ाता हूँ, और जाके देख लेना मैं यही पढ़ाता हूँ। बात है ना, मणिपुर मोदी जी क्या कहते हैं, भैया आप पकौड़े तलो। ये क्या कहते हैं, अगर जे न्यूज के बाहर सुधीर चौधरी के सामने बैठे हैं, कहते हैं क्या कि भाई आप जे न्यूज के बाहर से बिकी हुई है, कहते हैं हाँ मोदी जी हाँ, ये रोजगार ऐसी ऐसी देश की वो है। अब आप 70 साल सर जैसे इन्होंने बोला आलू से सोने वाला, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, इस तरफ आलू डालो दूसरी तरफ सोना निकलेगा, सुने होगे ना। ये मोदी, ये जो स्पीच है, जो भाषण है, राहुल गांधी का नहीं है। किधर का बिहार है ये, लोकसभा चुनाव का जानने आए हैं। यूपी का कोना कोना कवर करते हुए इस वक्त लखनऊ में पहुंच गए हैं। यहाँ से लोगों का मुद्दा जानेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या मुद्दा है यहाँ लोगों का, कुछ युवा भी हैं और कुछ बुजुर्ग भी हैं, जानने का प्रयास। क्या मुद्दा है इस बार? इस बार देखिए जो मुद्दा है, हमें रोजगार चाहिए। हमें मोदी जी वाली गारंटी नहीं चाहिए 15-15 लाख वाला। हमें जो है अभी जो राहुल गांधी ने जैसे मैनिफेस्टो जारी किया है कि हम सत्ता में जैसे ही आएंगे युवाओं को 30 लाख रोजगार भरेंगे, सबसे पहले उन्होंने ये बोला है। और बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि महिलाओं के खातों में जो पर ईयर जो है 1 लाख रुपए उन्हें हर महीने 8,500 रुपए दिए जाएंगे। और भी जो देश का विकास है उसमें हम करेंगे, उसमें साथ देंगे हम। तो मोदी जी ने कहा तो स्टार्टअप इंडिया, मोदी जी के तो इंडिया से ही प्रॉब्लम है। मोदी जी ने तो कह दिया स्टार्टअप इंडिया, मोदी जी को तो इंडिया से प्रॉब्लम है। कहते हैं कि इंडिया का नाम बदल के भारत रख देंगे, क्योंकि विपक्ष ने उनके क्या किया है कि अपना नाम रख के इंडिया कर लिया है। उनको इंडिया से प्रॉब्लम है। मोदी जी क्या करेंगे, स्टार्टअप इंडिया पिछले 10 सालों से तो कर रहे हैं। वो हर टाइम क्या चाहते हैं, हमें एक मौका दे दो, अरे हमें एक मौका दे दो। यहाँ अग्निवीर योजना के बारे में मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने क्या किया, अग्निवीर योजना में 4 साल के लिए जॉब दे रहे हैं और कह रहे हैं युवा 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल तक जॉब करे, उसके बाद वो क्या उनको हटा दिया जाए। उनकी उम्र 70 साल हो गई है, वो कह रहे हैं हमें एक और मौका दे दो। वो क्या कह रहे हैं, हमें एक और मौका दे दो, युवाओं को लेकिन मौका न दो। अब आप बताइए इसके बारे में। आपको मोदी जी तो 18 घंटा काम करते हैं, आप कह रहे हैं इंडिया के लिए कोई कौन बोला है? 18 घंटा मोदी जी काम नहीं करते, उन्हें 18 घंटा टीवी पे दिखाया जाता है भाई। ये चीज को समझो, उन्हें काम नहीं करते हो। 18 घंटे में टीवी पे दिखाया जाएगा, मेरी फोटो दिखाया जाएगा टीवी पे ना, ये सारी जनता बोलेगी कि भाई ये बहुत काम करता है, समझे। या अगर मेरी फोटो 24 घंटा टीवी पे दिखाई जाएगी तो ये बंदे, ये भाई साहब देखेंगे, यही कहेंगे कि हाँ भाई सहमत है भैया? नहीं, नो नहीं सहमत है। क्यों भैया? नो नो नो, जवाब दे दीजिए। कोई जवाब नहीं इसका। क्यों भैया, आप सहमत भी नहीं है, कोई जवाब भी नहीं, कोई जवाब नहीं इसका। हाँ, अगर कोई मुद्दा होगा ये तो कुछ नहीं, बस दर्शक है, देख रहे हैं, मुख दर्शक बने हुए। भैया आप सहमत हैं? सहमत भैया इनकी जितनी बातें कहे हैं ये सारी बातें इनके बातों से सहमत नहीं है। हम कहते हैं कांग्रेस अगर अच्छी है तो अपने राज्यों में जॉब दे के दिखाए सबको, उसकी औकात है। तो 70 साल में कुछ नहीं उखाड़ी, अब भी नहीं उखाड़ी। मैं बोलना चाहता सर, जितनी जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो है कर्नाटका में, जैसे कर्नाटका में उसकी सरकार है। आई एम कर्नाटक फ्रॉम बीदर, ओके। तो क्या आई एम फ्रॉम बीदर कर्नाटका। सबसे बुरी स्थिति है कर्नाटक के इस समय लड़कियों के मामले में, सबसे बुरी स्थिति। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं असेंबली में, बम फोड़े जाते हैं, वो होटल में बात करेंगे, सब कुछ फोड़े जाते हैं, ठीक है। बस वही चलता है उसका। प्रो गवर्नमेंट जहाँ आता है कुछ नहीं, उसने वादा किया मैं बस फ्री दूंगा महिलाओं के लिए, महिलाओं को बिल्कुल नहीं देता। जो बुरके में उनको देता है, बाकी किसी महिला को नहीं। क्या इंडिया सेकुलर है? सेकुलर इंडिया बिल्कुल नहीं है। अगर सेकुलर है तो वक्फ बोर्ड इंडिया से हटा दो, सबसे पहला काम करो। ये कम्युनिटी को ना दो, सबको दो, तो नहीं तो वक्फ बोर्ड हटा दो, पहला चीज। और दूसरा चीज, अगर कांग्रेस को जवाब देनी है तो पहले अपने राज्य में सबको जवाब दे के दिखाए, मैं गारंटी मान जाऊंगा, मैं भी कांग्रेस को वोट दूंगा, हमेशा वोट दूंगा। बताइए भैया। जैसे इन्होंने लड़की के बारे में बात किया कि लड़कियों के लिए सही नहीं है, बोला ना सर। एक बात बताइए, आपकी बीजेपी की जो मणिपुर में अभी आपने देखा, क्या वहाँ कांग्रेस की सरकार है? अभी पूछिए इनसे। सर मणिपुर का क्या केस है? पहले ये पढ़ने जाने, अब कितना पढ़े मुझे नहीं पता। मैं तो टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ, तुम्हारे जैसे टीचर बच्चों को पढ़ाता हूँ, और जाके देख लेना मैं यही पढ़ाता हूँ। बात है ना, मणिपुर कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है, मणिपुर आज से नहीं 70 साल पहले जब से कांग्रेस थी उसने मणिपुर को बिगाड़ा। कहने का मतलब भाई मान लो किस कास्ट के हो भैया, एक नाम बता दो, कास्ट हो, कोई कास्ट हो तो नाम बता दो। मैं एक हिंदुस्तानी इंडियन, आई एम इंडियन यार। मेरी बात सुनो, यही चीज वहाँ तो नहीं है ना, हिंदुस्तानी सभी हैं, कोई कास्ट होगी ना, एक नाम बता दो। नहीं भैया देखिए, कास्टिज्म की बात नहीं, मैं वही बात कहना चाहता हूँ ना। देखो ऐसा कुकी समाज वहाँ था, कुकी समाज
ST कैटेगरी में आता था, लेकिन संविधान इंडिया का कहता है कि जो रिलीजन बाहर से आए हैं उनको हम SC ST का छूट नहीं देंगे। एक मुस्लिम बाहर से आया, एक क्रिश्चियन आया बाहर से और एक पारसी आया, तो संविधान में इन तीनों को SC ST कभी नहीं बनाया जा सकता, ये संविधान मेरा कहता है। तो कुकी समाज के लोग ST थे, वो लोग क्रिश्चियन बन गए, तो वो क्रिश्चियन बनने की बात कर रहे हैं, हम क्रिश्चियन भी रहेंगे और ST भी रहेंगे, तो संविधान बदलना पड़ेगा उसके बाद। बात पूरी हो जाए इसी भैया, का झगड़ा बताइए इसी के झगड़े हिंदू मुसलमान कोई नहीं करता। देखिए कुछ समझे कुकी समाज क्या होता है, पहले खुद पढ़े खुद जाने। अगर आप मुस्लिम या क्रिश्चियन हैं तो आपको SC ST मुस्लिम, ये हिंदू मुस्लिम बाद में आया है। ये बीजेपी जो है ना आने के बाद सब समझ रहे हैं ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख है, ये ईसाई है। भारत का एक नारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई। इसमें रहो। रोजगार जो है अपने देश के आगे बढ़ाने के लिए उसमें जो कांग्रेस अपने राज्य में थे सभी वोट देंगे पहले। कांग्रेस कर्नाटक में आई है, उसने बोला था मैं सत्ता में आते ही मैं अपना जो भी बोला हूँ वादा किया वो पूरा किया, उसने पूरा किया है। सर इधर आ जाइए ना, उसने पूरा किया है, उसने पूरा किया, ऐसी बात नहीं है। आप उसको डीप देखिए, उसने किया है। कर्नाटक से हूँ, अगर ये चाहें तो मेरा ID खोल के देखना सब कुछ, मैं भी इधर बोलना चाहता हूँ। ये जैसे बोल रहे हैं कर्नाटका सबसे बुरी हालत अनएम्प्लॉयमेंट में, भाई आप सर हैं, टीचर हैं, तो आप एक बार वो सर्च कर लीजिए कि हरियाणा जो है सबसे एक नंबर पे आती है। वहाँ पर बीजेपी की सरकार सबसे ज्यादा हरियाणा में बेरोजगारी है, बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर। मैं सहमत हूँ। इनके बातों से मैं सहमत हूँ, इनके बातों से सहमत। हरियाणा यूपी बिहार सब ये अनएम्प्लॉयमेंट में है और रहेंगे, 100 साल भी रहेंगे। रीजन है प्राइवेट को अहमियत नहीं देते। अब ये बता दे गवर्नमेंट जॉब इंडिया में गवर्नमेंट यूपी में गवर्नमेंट टीचर की सैलरी होती है 80 to 95 तक 100 तक होती है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन कर्नाटका में ना गवर्नमेंट टीचर की ज़्यादा सैलरी है ना प्राइवेट की, दोनों को इक्वल किया गया, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ भागो। वहाँ का हर एक इंसान वर्क करता है और यहाँ का हर एक इंसान एक करता है, 100 साल बैठ के खाएंगे तो यही हाल होगा। ये जैसे बोला कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ भागना चाहिए। मोदी जी क्या कहते हैं, भैया आप पकौड़े तलो। ये क्या कहते हैं, अगर जे न्यूज के बाहर सुधीर चौधरी के सामने बैठे हैं, कहते हैं क्या कि भाई आप जे न्यूज के बाहर पकौड़ी अगर तल रहे हैं पकौड़े तो उसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे। सामने न्यूज जो पत्रकार बैठे हैं सुधीर चौधरी कहेंगे हाँ माने। अरे भाई उसे जीविका बोलते हैं, उसे रोजगार नहीं बोलते हैं, उसे जिंदगी जीने का एक वो सोर्स मानते हैं, उससे रोजगार नहीं मानते। लेकिन मीडिया ऐसी बिकी हुई है, कहते हैं हाँ मोदी जी हाँ ये रोजगार है, ऐसी देश की वो है। अब आप 70 साल में मीडिया नहीं बिकी थी ना, वो 70 साल तो मीडिया बिकी नहीं थी, अच्छी बात है। अगर मीडिया बिकी होगी तो हमें उससे नहीं लेना था। लेकिन अगर कांग्रेस अपने क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट दे, सभी लोग कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। एक को नहीं मिला, प्राइवेटाइजेशन को वो भी देती है। साउथ इंडिया इसीलिए विकसित है भाई क्योंकि सभी प्राइवेट लोग जॉब करते हैं। यहाँ एक लोग खाते हैं, 100 लोग खाते हैं, एक लोग कमाते हैं, यही मेन रीजन है और कोई रीजन है। यहाँ के भी लोग सभी लोग काम करें, कोई भी जॉब करें, सब लोग आगे जाएंगे। कोई भी जॉब करें, बड़ी सहमत है, हम यही सहमत। देखिए जो मैं हर चीज से सहमत नहीं। आप एक बार बता, आप जितना कहोगे उतना तो गवर्नमेंट जॉब BSc पे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। आप एबल हो तो गवर्नमेंट जॉब में जाओ और क्रैक करके। विपक्षी झूठ में चिल्ला रही है कि मैनिफेस्टो में 2 करोड़ कहा था, झूठ में विपक्षी चिल्ला रही है, उसको नहीं चिल्लाना। चलो 2 करोड़ 15 लाख की बात अगर किसी ने सुना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने जो हाँ ठीक है आपने सुना, तब तो हमने आलू से सोना वाला भी सुना था, तो बन जाएगा। अब सुनो मुझे बोल 1 सेकंड बोलने दो। मोदी जी के भाषण में पूरा एक वर्ड था, अगर ब्लैक मनी आए तो सुनिए, ब्लैक मनी पूरा आ जाए वर्ड से तो मैं सबको 15-15 लाख दे सकता हूँ। ये बात न ब्लैक मनी आ सकती है ना दे सकता हूँ, दोनों बात का सही है, इसके अलावा कुछ नहीं बोला। सर जैसे इन्होंने बोला आलू से सोने वाले, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, इस तरफ आलू डालो दूसरी तरफ सोना निकलेगा, सुने होगे ना। ये मोदी ये जो स्पीच है, जो भाषण है राहुल गांधी का नहीं है, ये मोदी जी का भाषण है। ये जो शॉर्टकट करके 100% भाई ने सही बोला, ये मोदी जी का भाषण है, उसको उन्होंने रिपीट किया था, लेकिन 15 लाख की जॉब उन्होंने कभी नहीं कहा। ये बोला अगर काला धन आएगा तो मैं इंडिया के हर एक जनता को 15 लाख दे सकता हूँ, ये बात। काला धन की बात करें, काला धन आएगा भैया। आप खुद इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इतना बड़ा स्कीम कर रहे हो, इतना बड़ा स्कीम कर रहे हो, कौन सा काला धन लाने की बात कर रहे हो। इलेक्टोरल बॉन्ड से दुनिया का सबसे बड़ा स्कीम सामने आया है, ना कि इंडिया का, दुनिया का सबसे बड़ा स्कीम सामने आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सर आप सर्च करिए। इलेक्टोरल बॉन्ड 63,000 करोड़ का, कोयला घोटाला कांग्रेस सरकार में 2.5 लाख करोड़ का था। इनसे पहले आप इलेक्टोरल बॉन्ड 63,000 करोड़ का है ना, इनको सर्च करिए करने के लिए। हमरे कहने का मतलब है कि 2 करोड़ नौकरी मोदी जी बोले थे, ये नहीं बोले हर साल में 2 करोड़ नौकरी, कहाँ का नौकरी,
कहाँ गया नौकरी? आओ उसके बाद दो। नौकरी है ही नहीं यहाँ पे। कहा तो स्टार्टअप इंडिया कीजिए, अरे स्टाफ 10 लाख रुपया लीजिए, अपना रोजगार कीजिए, पकौड़ा 10 लाख रुपया कहाँ मिल रहा है? चाहिए अभी मैं यहाँ की रोजगारी युवाओं को रोजगारी युवाओं को यही कहूंगा मैं, इस बार आप मतदान कर रहे हैं तो सेफ फॉर डेमोक्रेसी, आप अपने लोकतंत्र को बचाइए। अपना वोट करें। आप अपना और रोजगार के बेसिस पे और हमारे देश को आगे बढ़ाने के बेसिस पे इस पे आप वोट करें, किसी अंधभक्ति और किसी भी चीज में ना जाए। रोजगार शिक्षित को मिले, रिजर्वेटिव को ना मिले, जो शिक्षित हो वो, ठीक है ना, शिक्षित में आगे जाएं, आप पेपर दें, क्वालिफाई करें, आप जरूर सेलेक्ट हो, और बिना पढ़े लिखे वैसे पहुंच जाओ नहीं सेलेक्ट। ठीक है, जैसे ये कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन अगर एजुकेटेड हो तो उसको क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, जितनी भी जॉब्स वैकेंसीज निकल रही हैं वो लीक के बाद एक के बाद लीक होते चली जा रही हैं। जैसे कि वो कांस्टेबल की भर्ती लीक हुई थी, उसके बाद तुरंत समीक्षा अधिकारी की भर्ती लीक हुई है, फिर 29 फरवरी को फिर इंटरमीडिएट गणित और जीव विज्ञान का पेपर का लीक हुआ है। ये सब लीक पे लीक होता ही चला जा रहा है। तो मुद्दा है, इस मुद्दे को कहो, लेकिन बेरोजगारी मुद्दा इसलिए है कि तुम प्राइवेट जॉब में नहीं जाना चाहते हो, बैठ के खाना चाहते हो, वो कोई देश नहीं देता। प्राइवेट जॉब करो, हाँ उससे तैयारी करो, गवर्नमेंट में हो जाओ तो अच्छी जब हम बात। पढ़ाई किए हैं तो प्राइवेट जॉब में क्यों जाएंगे? हम पढ़ाई किए हैं, सरकारी में जा सकते हैं। प्राइवेट जॉब बिना पढ़े मिल जाएगा। हम टीचर बने तो बिना जब पढ़े पेपर लीक हो रहा है तो कैसे जाएंगे हम? पहले ये बताइए आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ पेपर लीक हो रहा था, आप कांग्रेस के राज्य में दीजिए पेपर, वही बात। वहाँ अच्छी बात है, सेलेक्ट हो जाएगा ना, वहीं सेलेक्ट। जैसे ये कह रहे हैं कि चाचा मैं आऊंगा। जी क्या बोले थे? मणिपुर वाला मुद्दा कोई नहीं समझता, सब अनपढ़ है, एक नंबर के, जानते ही नहीं क्या हुआ। रीजन छोटा सा है कि इंडिया में जो लोग बाहर से आए, फिर से सुन लीजिए, जो कम्युनिटी बाहर से आई, 3 ही कम्युनिटी है, डिटेल में मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा कोई बात सही नहीं। 3 कम्युनिटी है, पारसी और मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये बाहर से आते हैं, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इन तीनों लोगों को SC ST कभी नहीं दिया जा सकता, भले से वो भिखारी क्यों ना हो जाए, SC ST कम्युनिटी में कभी शामिल नहीं किया जाएगा। कुकी समाज मेरा हिंदू में, सुनिए तो, कुकी समाज एक, अब जब पढ़ोगे लिखोगे ना जानोगे कैसे, बोल के जाओ क्या है सर, कुकी समाज बताओ, कुकी समाज क्या है बताओ, क्या है? कुकी समाज का रेप किया गया था ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नहीं मैं ये नहीं कर, हिंदू मुस्लिम आप भाई सब भाई, लेकिन ईसाई को छोड़ दिए, मैं नहीं कहा छोड़ा नहीं सर, छोड़ दिए, छोड़ा नहीं, मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। ये हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम सिख अच्छा ईसाई। चलिए, आप ईसाई को छोड़ दिए। मुझे एक बात बताइए सर प्लीज, मुझे बताइए मुस्लिम में SC ST क्यों नहीं होते, क्रिश्चियन में SC ST क्यों नहीं होते? गरीब नहीं है क्या मुस्लिम? बहुत गरीब तबका मुस्लिम बेचारा, SC ST नहीं होता क्योंकि मेरा संविधान कहता है। अब सुनोगे नहीं अच्छी बात सुनो पहले, एकदम वो राहुल जी वाला बात चमचा वाला ना करो, सुनो मेरी बात सुनो, रियल वाली बात, थोड़ी सी बात सुन लो भैया। कुकी समाज जो होता है हिंदू में था पहले ST कैटेगरी में, और हिंदू को SC ST दिया जाता है, बौद्ध को दिया जाता है और जैन को भी दिया जा सकता है, क्योंकि वो लोग इंडिया से बने हैं। कुकी समाज एक ST समाज है हिंदू का, तो वो कन्वर्ट हुआ, वहाँ कोई क्रिश्चियन गए, कन्वर्ट हो गए, वो क्या हो गए क्रिश्चियन। अब ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट में कि हम क्रिश्चियन भी रहेंगे और कुकी भी रहेंगे, ST भी रहेंगे, तो ये कहा ऐसा नहीं हो सकता, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्रिश्चियन को SC ST नहीं बनाता, तो हम ये नहीं कर सकते हैं, या तो संविधान को चेंज करें या तो कुकी समाज को चेंज करें। क्या करें इस पे? इसी का बवाल है, क्रिश्चियन ने कुकी को मारा कि तुम क्यों धर्म चेंज कर रहे हो, तो वो लोग बोले हम ST नहीं बनाएंगे तो हम हिंदू ही रहेंगे ना भाई, हम क्यों क्रिश्चियन में जाएं, हमें ST नहीं मिल रहा, इसीलिए मारा गया था। और कुकी समाज उस डिस्ट्रिक्ट में केवल 2 ही घर था और उनको मारा गया, अच्छे से मारा गया कि तुम क्रिश्चियन से फिर से हिंदू में क्यों जा रहे हो, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं है, बस और कोई बात नहीं है इसके अलावा। चलिए, लोगों का अनेकों मुद्दा है, किसी का बेरोजगारी का मुद्दा है तो किसी का जाति का मुद्दा है, किसी का अनेकों तरह के मुद्दे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर आपसे अगली किसी सीट पे मिलेंगे। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।